बेटी। फोर्स क्या है? एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर होता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें वो चेंजेस लाता है। जैसे मान लो आप रुके हुए हो और आप पे फोर्स लगाई जाएगी तो आप चल दोगे। आप मान लो कहीं बैठे हो तो पीछे से आके आपको धक्का मारे तो आप रुके तो नहीं रहोगे, आगे भी गिरोगे जाके। तो यही क्या है? ये फोर्स है। जो धक्का आपको लगा ये क्या है? आपके ऊपर फोर्स किसी ने अप्लाई किया है। या मान लो बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो और एकदम से कोई आपको पकड़ ले तो आप क्या है? रुक जाओगे, धीरे से रुक जाओगे। ये जो आप रुक गए हो यही क्या है? किसी ने आपके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी है। फोर्स का काम क्या है? आपकी जो भी सिचुएशन है, जिस भी कंडीशन है उसको चेंज कर देना। और एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अपने आप तो आप में कोई चेंजेस आएंगे नहीं। अपने आप अगर आप बैठे हो तो कभी किसी की इच्छा नहीं करती कि हम उठ जाए। कभी सो रहा होता है, आराम से लेटा सो रहा है तो कभी उठते हो जब तक आपकी मम्मी आपको हिला के उठाती नहीं है या चिल्ला के नहीं उठाती है, तब तक नहीं उठते हो ना। आराम से सो रहे होते तो सो रहे होते हो। जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर आप पर काम करता है तभी आप उठते हो। एक्सटर्नल फैक्टर वहाँ पे क्या है? आप सो रहे हो, आपकी मम्मी आई आपको उन्होंने कस के डांटा तो यही फोर्स है। फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर आप मूवमेंट में हो तो आपको रोक दे, आप स्टेशनरी हो तो आपको चला, ये आपका फोर्स है। अब फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? सबसे पहला इफेक्ट होता है कि जैसे मान लो कोई आपकी रबर की बॉल है, आप उस पर फोर्स लगाओ, उसको दबाओ, उसकी शेप क्या होगी? चेंज हो जाएगी। कभी बातें जैसे नॉर्मल रबर की बॉल है, जितनी देर दबा रहे हो उतनी देर तक भी बाद में उसकी शेप क्या हो जाएगी? फिर से नॉर्मल आ जाएगी। लेकिन कोई अगर ऐसी चीज जिसकी शेप बदल सकती है तो उसमें क्या होगा? फोर्स लगाओगे उसकी शेप क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो पहला इफेक्ट तो यही होता है कि वो आपकी शेप चेंज हो जाएगी। कई बार ज्यादा फोर्स लगाने में कोई चीज टूट भी जाती है। जैसे कांच का कोई बर्तन है या कुछ, उसमें ज्यादा फोर्स लगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। उस पे कस के हाथ मार दो या कोई चीज मार दो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मान लो कोई कांच का शीशा है, उसके ऊपर हथौड़ा मार दो तो आप उसमें क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है? टूट जाता है। पहला इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट वही चीज जो मैंने बताया कि अगर आप स्टेशन में अगर रुके हुए हो और आप पे कोई फोर्स आया तो धक्का मारे तो आप पे क्या आएगा? मूवमेंट आ जाएगा। तो मूवमेंट आ सकता है। या मूवमेंट में हो या कैसे कस के पकड़ के रोक दे तो आप रुक जाओगे। ये क्या है? फोर्स के इफेक्ट है। कोई प्रॉब्लम फोर्स में? नो। अब फोर्स के टाइप, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स। और एक आपका होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। नाम से पता चल रहा है। बैलेंस्ड क्या है? जो बैलेंस्ड है। बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है कि कोई चीज है, उसे इधर से कोई खींचे और इधर से कोई खींचे और दोनों बिल्कुल बराबर ताकत के हो। मान लो कोई चेयर रखी है, इधर से एक बच्चा खींच रहा है, इधर से एक बच्चा खींच रहा है, दोनों में बराबर ताकत है तो वो चेयर क्या होगी? वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इधर वाला भी उतनी ही फोर्स अप्लाई कर रहा है जितना इधर वाला फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो वो चेयर क्या होगी? ना तो इस तरफ जाएगी ना ही उस तरफ जाएगी, वो अपनी जगह पे ही रहेगी। ये जो फोर्सेस लग रही हैं दोनों तरफ से इक्वल, ये क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स कब आती है? जब इधर से बहुत ताकतवर इंसान है वो खींच रहा है और उधर से एकदम दुबला पतला इंसान, उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, तो जो ताकतवर इंसान है चेयर क्या होगी? उसकी तरफ खींच जाएगी। तो ये क्या है? आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स है क्योंकि सारी ताकत क्या है? एक तरफ फोर्स ज्यादा है, एक तरफ फोर्स कम है। बैलेंस फोर्स का सम हमेशा 0 होता है। नेट रिजल्ट आपका क्या आता है? 0। कोई काम होता ही नहीं है। भाई चेयर रखी है बीच में, इधर भी आप खींच रहे, इधर भी, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। जैसे मैथ्स में करते ना -2 + 2 काटोगे क्या होता है? 0। वही चीज है, जितनी फोर्स इधर है सेम उतनी ही फोर्स इधर है। एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ क्या होगा? यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो गया? 0। अनबैलेंस में होगा। अनबैलेंस में एक तरफ तो प्लस का 10 होगा और एक तरफ माइनस का 2 होगा। एक आएगा यानी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे चेयर एक तरफ किसके लिए? बैलेंस फोर्स में ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स आ रही है। बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स में कोई प्रॉब्लम?
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वही चीज जो कि मैंने कोर्स में आपको पढ़ाई थी। ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है और इस लॉ में आप इनर्शिया के बारे में भी पढ़ेंगे कि इनर्शिया क्या होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर आप रुके हुए, नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, बिल्कुल सिंपल, अगर आप रुके हुए हैं तो आप रुके हुए ही रहेंगे, और अगर आप चल रहे हैं, आपका कोई मोशन है, तो वो आप मोशन में ही रहेंगे। कब तक? जब तक आप पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई, जब तक आप पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो, तब तक अगर आप रुके हैं तो रुके रहेंगे और चल रहे हैं तो चल रहेंगे। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। वही एग्जांपल जो मैंने अभी समझाया था कि अगर आप सो रहे हो तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स मम्मी लगाने नहीं आएगी, एक तो चाहते नहीं लगाएगी गाल पे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक उठोगे नहीं, सोते ही रहोगे। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, अब कोई चीज चल रही है, मोशन पे है, तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी। यही आपका क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और इनर्शिया क्या है? ये जो क्वालिटी है किसी चीज के अंदर कि वो अपने आप को स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रखना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में रखना चाहती है। यही क्या है? इनर्शिया। यही क्या है? आपकी इनर्शिया। कोई प्रॉब्लम? अब जैसे आप लोगों को इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखे चल जाते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा बस में सभी ने ट्रैवल किया होगा, एकदम से बस रुकी होती है, बस रुकी, आप रुकी बस में बैठे हैं और एकदम से बस स्टार्ट हुई, तो बस स्टार्ट होने में आप पीछे की ओर झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा? एकदम से बस है, कार है, रुकी हुई है और एकदम से स्टार्ट हुई, पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? मैम फोर्स। ऐसा इसलिए होता है कि आप जब एक रुकी हुई बस में बैठते हो तो आप भी तो रुके ही हुए हो, मूवमेंट नहीं है, आपने कोई मूवमेंट नहीं है, बस एकदम से चल रही, बस ने तो मूवमेंट किया, लेकिन आपकी बॉडी तो अभी भी, आपकी बॉडी तो रुकी हुई थी, वो रुकी हुई ही रहना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? जब रुके हुए हो तो रुके हुए रहोगे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो आपका ये जो अपर पार्ट है ये क्या है? रुका हुआ है। लोअर पार्ट तो अटैच है जिस बस में या कार में आप बैठे हो, तो आपके शरीर का जो लोअर हिस्सा है ये तो उसमें अटैच है, ये तो बस चली उसके साथ चला, लेकिन ये हिस्सा नहीं चलना चाहता है, ये तो रुका हुआ है, रुका हुआ रहना चाहता है। तो ये उस जगह पे रुका रहता है। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, बस जब रुकी हुई है, बस चल के यहाँ से यहाँ पहुंची, तो ये हिस्सा तो जा रहा है, लेकिन ये हिस्सा कह रहा है नहीं जाएंगे, हम वहीं पे रुकेंगे, क्योंकि यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हम रुके हुए तो हम रुके रहना चाहेंगे, ये आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। अब ये शरीर का हिस्सा अलग होता तो ये पीछे ही गिर जाता, पर अलग तो है नहीं, ये हिस्सा क्या है? अटैच है, तो ये फोर्स के साथ आगे बांध में जाता है, पहले पीछे की ओर, इसीलिए हमें पीछे की ओर धक्का नहीं लगता, हम वहीं पर होते हैं, बाद में खींच के आगे की ओर जाते हैं। इसी का अपोजिट भी होता है जब बस बहुत तेजी से चल रही होती, अचानक रुकती है, एकदम से मान लो ब्रेक लगा के रोका जाए, तो आप क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी क्यों होता है? जब बस चल रही है तो बस तो चल रही है, हम भी बस के साथ क्या चल रहे हैं? मूवमेंट में है। और लॉ क्या कह रहा था पहला लॉ कि मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहेंगे जब तक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगेगा। तो शरीर का हिस्सा क्या है? मूवमेंट में है। बस तो रुकी, ब्रेक लगा, बस रुक गई, बस के साथ अटैच है हमारा नीचे का हिस्सा, ये भी रुका, लेकिन ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा कह रहा है कि हम चल रहे हैं तो हम चलते रहेंगे, तो ये हिस्सा क्या होता है? थोड़ा आगे बढ़ जाता है। फिर वही बात हमने समझाई कि ये हिस्सा अलग हो तो आगे गिर जाएगा, अलग तो है नहीं, तो ये क्या होता है? आगे की ओर से झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि हमारा ये हिस्सा आगे की ओर चला जाता है, क्योंकि ये रुकना नहीं चाहता, इसीलिए हम आगे की ओर झुकते हैं। चादर जो होती है, कंबल या दरी जिसमें धूल जमी होती है, उसमें जब हम डंडा पीसते हैं तो उससे क्या होता है? धूल नीचे गिरती है। क्यों गिरती है? कि जब भाई धूल क्या है? चादर से चिपकी हुई है, हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, हमने कुछ भी उसके ऊपर मारा डंडे से या किसी चीज से, उस पर फोर्स लगाई, जब फोर्स लगाई तो दरी तो पीछे गई, लेकिन धूल के कण क्या है? वो वहीं रहना चाहते हैं जहाँ पे, वो अपनी जगह बदलना नहीं चाहते, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई चीज रुकी है तो रुकी रहना चाहिए। अब मान लो ये ऐसे समझो, ये मेरा हाथ धरी है और ये चौक है, ये क्या है?